नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारीपुर में स्वागत करता हूं। और इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एक लर्निंग डिसेबिलिटी जिसका नाम है डिस्ग्राफिया, जिसे लेखन वैकल्य या फिर हिंदी में डिस्ग्राफिया ही लिखते हैं। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी की बातें चल रही थी। पिछले क्लास में एक लर्निंग डिसेबिलिटी की बात हुई थी। इस क्लास में उसी को आगे बढ़ाते हैं और एक नए लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करते हैं जिसे बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी की बात हो रही थी। इसके अंतर्गत अब दूसरा प्रकार जो है वो हम लोग पढ़ेंगे और उसका क्या नाम है? उसका नाम है डिस्ग्राफिया। ठीक है, जिसे हिंदी में आपको इस प्रकार से डिस्ग्राफिया ही लिखा हुआ या फिर लेखन वैकल्य, ठीक है, ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है ना कि जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उसको क्या करते हैं, उसको एज इट इज हिंदी में उसी को लिख दिया जाता है। जैसे डिस्ग्राफिया है तो उसी को डिस्ग्राफिया लिख दिए, ऐसे ही एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हिंदी में और इंग्लिश दोनों में टर्म याद रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया होता है जिसको क्या बोलते हैं, इनएबिलिटी टू राइटिंग। ठीक है, कि आप देख सकते हैं ग्राफ का क्या मतलब होता है। ग्राफ को आप क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, आप उसको हाथ से बनाते हैं, मतलब कि आप लिखने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इनएबिलिटी, ठीक है, या प्रॉब्लम इन राइटिंग। ठीक है, लिखने में आपको क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। ठीक है, लिखने की अक्षमता। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ और सिम्टम्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं, कैसे आप जानेंगे कि कोई पार्टिकुलर बच्चा है उसको डिस्ग्राफिया हो गई है या लिखन वैकल्य से वो उसको प्रॉब्लम है, लिखन वैकल्य से सफ़र कर रहा है, ये कैसे आप जानेंगे। तो कुछ क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं और उसी के आधार पे आप क्या करते हैं, डायग्नोज भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला सिम्टम्स क्या हो जाएगा कि वो क्या करेगा, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ईरर करेगा। ठीक है, वर्तनी मतलब कि जब वो स्पेलिंग उसको लिखना होगा तो वो क्या करेगा, उसमें बहुत ज़्यादा वो एरर करेगा। या फिर क्या करेगा कि अगर कोई अनियंत्रित, कह सकते हैं कि देखते हुएगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर टाइप से वो क्या करेगा, चीज़ों को लिखेगा। ठीक है, या फिर उसका फॉर्म जो होगा वो अलग ढंग से लिखेगा। वो जैसे आप जब बचपन में सीखते थे ABCD लिखना तो आप क्या करते थे, जो लेखन वैकल्य के बच्चे होंगे ना, वो इवन सीख लेने के बाद, सब कुछ जान जाने के बाद, जैसे जैसे आप बड़े हुए आपका क्या हुआ, हैंड राइटिंग सही होता चला गया। लेकिन ऐसे बच्चों का हैंड राइटिंग आज भी वैसे ही रह जाएगा जैसे उसका पहले था। ठीक है, तो लिखने की जो क्षमता होती है उसमें क्या होती है, पहला चीज कि वो देख करके भी चीजों को लिख नहीं पाएगा। ठीक है, पहला क्या होता है कि वो अशुद्ध जो लक्षण है उस पे आइए देखते हैं लक्षण क्या है। पहला क्या होगा, अशुद्ध वर्तनी, मतलब क्या करेगा, इनकरेक्ट स्पेलिंग करेगा वो। ठीक है, किसी चीज का स्पेलिंग गलत लिखेगा। ठीक, तो ये चीजें उसमें होंगी। ठीक, उसके बाद आइए देखते हैं अगला क्या होता है कि वो क्या करेगा कि बहुत ज्यादा अनियंत्रित आकार में लिखेगा। ठीक है, उसका जो आकार होगा वो काफी अनियंत्रित होगा। ठीक, लिखने का। ठीक है, दूसरी चीज कि जैसे लिखना होता था, आप क्या करते थे बचपन में, ये 4 लाइन की कॉपी आती थी, आप उस पर सीखते थे ABCD लिखना। ठीक है, अब ऐसे बच्चे क्या करेंगे कि अगर आपको A लिखना था स्मॉल का तो आप इस 2 लाइन में लिखते थे। ऐसे बच्चे क्या करेंगे, कभी लिखेंगे यहाँ पे, कभी लिखेंगे यहाँ पे, कभी लिखेंगे यहाँ पे, कभी लिख देंगे इसमें। तो एक तरह से क्या होगा कि वो जो पार्टिकुलर लाइन है, जिस तरीके से आप लिखते हैं एक सीध में, ऐसे बच्चे एक सीध में एक लाइन में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है,
तो ये क्या होती है, पहचान होती है। उसके बाद क्या होता है कि ऐसे बच्चे, जैसे आप ए लिखते थे, अब ऐसे बच्चे को अगर ABCD लिखने के लिए बोलेंगे तो वो 2-3 अल्फ़ाबेट क्या करेंगे, स्मॉल का लिखेंगे, फिर अगला कैपिटल लिख देंगे, फिर हो सकता है कि वो स्मॉल लिखें, फिर अगला वो कैपिटल लिख दें, फिर अगला वो क्या कर दें, कैपिटल लिख दे। तो इस ढंग से क्या करेगा कि वो एक स्मॉल, एक दो कैपिटल, फिर एक दो स्मॉल, इस ढंग से क्या करेगा, वो मिक्स करना शुरू कर देगा, वो मिक्स करके लिखना शुरू करेगा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो उसकी मूवमेंट होती है, अब आइए मूवमेंट पे बात करते हैं, जैसे अंगुलियों का मूवमेंट। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा क्या, अंगुलियों की जो गति होती है वो काफी उसकी अनियंत्रित होगी। और जाहिर सी बात है कि जब उंगलियों की जो उसकी कह सकते हैं कि जो मूवमेंट है, किस तरह से फिंगर चलना चाहिए लिखने में, अगर इसमें अनियंत्रण आ जाए, इसमें आपका इस पे क्या हो, कोई कोऑर्डिनेशन ना रहे, तो क्या होगा कि आप इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, चलिए मेरी राइटिंग अच्छी है तो मैंने यहाँ पे ए लिखा तो ऐसे लिखा, वो पता नहीं कैसे लिख देगा, कोई ठीक नहीं है, वो किसी भी प्रकार से ए लिख सकता है। ठीक, तो ये क्या होगा, उसका कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन सही नहीं है। आप देखते होगा कि बहुत लोगों का लिखते हैं तो वहाँ पे हाथ क्या होते हैं, वो सिवरिंग शुरू हो जाती है हाथ में, वो बहुत ज़्यादा कलम को या तो बहुत जोर से पकड़ेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, पेन को बहुत जोर से पकड़ेंगे। ठीक है, ये भी क्या होगी, एक पहचान होगी। ठीक है, कि वो पेन को बहुत जोर से पकड़ते हैं। ठीक है, आप में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो बचपन में जब लिखना शुरू किए होंगे तो उस दौरान क्या होता था कि आप इतना जोर से पकड़ते थे और इतना जोर से लिखते थे कि क्या होता था कि जिस पे लिख रहे हैं वो पेज तो फटता ही फटता था, उसके बाद के भी 2-3 पेज क्या होते थे, वो फट जाते थे। इतना आप जोर लगा देते थे, इतना ज़्यादा जोर से लिखते थे। ठीक है, आज भी देखिएगा कि कभी कभी आप अगर डर जाते हैं, कुछ डर में कोई चीज़ लिखना होता है, तो याद क्या होता है कि आपके हाथ का कोऑर्डिनेशन सही नहीं होता, तो आप बेहतर ढंग से लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये दिक्कत होंगी। उसके बाद क्या सिम्टम्स आते हैं इसमें, तो कुछ सिम्टम्स ऐसे भी आते हैं कि जहाँ पे क्या होती हैं कि आप कोई भी चीज़ें अगर आपको देख करके लिखना है, आपको वहाँ भी क्या होता है, आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, देख करके भी परेशानी होंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। कुछ ये क्या होगा, कुछ ये सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तीसरा कह सकते हैं आगे का सिम्टम्स क्या होता है कि आप बहुत स्लोली स्लोली लिखते हैं, बहुत धीरे धीरे लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये आपको कुछ सिम्टम्स हैं वो ध्यान रखने हैं, किसके होते हैं, ये डिस्ग्राफिया के होते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं डिस्ग्राफिया के टाइप, प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, प्रकार में आप सिर्फ सुन लीजिए। ठीक है, 5 टाइप देखने को मिलता है डिस्ग्राफिया में, जिसको पहला बोलते हैं क्या, डिसलेक्सिक डिस्ग्राफिया, दूसरा होता है मोटर डिस्ग्राफिया, तीसरा होता है स्पेशियल डिस्ग्राफिया, फोर्थ होता है फोनोलॉजिकल डिस्ग्राफिया, और फिफ्थ होता है लेक्सिकल डिस्ग्राफिया। ठीक है, चलिए लिख देता हूं, आपको थोड़ा सा याद रहेगा, थोड़ा ध्यान में रहेगा। ठीक है, टाइप, टाइप ऑफ डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया नाम से ही पता चलता है कि ये लिखने की प्रॉब्लम है। ठीक है, डिस्ग्राफिया के प्रकार में 5 प्रकार आपको पढ़ने हैं, आपको ध्यान में रखने होते हैं। पहला जो होता है प्रकार, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिसलेक्सिक डिसलेक्सिक डिस्ग्राफिया।
देखिए कहीं कहीं डिसलेक्सिया डिसग्राफिया भी लिखा होता है, कहीं कहीं डिसलेक्सिक लिखा होता है, ठीक है। और हिंदी में भी इसी का सीधा क्या होता है, हिंदी लिख दिया जाता है डिसलेक्सिक डिसग्राफिया, ऐसे हिंदी में भी लिखा रहेगा, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि आप जो भी स्पॉन्टेनियस कह सकते हैं कि लिखित कार्य जो होता है उसमें आपको दिक्कत होने लगती है, वो आपका क्या होता है, काफी ज्यादा खराब हो जाता है, काफी घटिया हो जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्वतः स्फूर्त क्या लिखित कार्य, कि आपको काफी तेजी से कुछ चीजों को याद करके लिखना है, ठीक है। तो जैसे ही कुछ चीजों को काफी तेजी में जल्दी से लिखना होगा तो वहां पे क्या होगा, सब गुड़ गोबर हो जाएगा, ठीक है, कि जहां पे जल्दी से लिखना होगा, जल्दी से लिखने में दिक्कत होगी, ठीक है, या राइटिंग एकदम खराब हो जाएगी, कोई पढ़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। कॉपी जब करना होगा, देख करके लिखना होगा, तब ठीक रहेगा, तब कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ऐसा लिख लेंगे कि सामने वाला पढ़ ले उसको। लेकिन जब आपको खुद से याद करके लिखना पड़ेगा तो वो इतना घटिया होगा कि फिर कोई पढ़ नहीं पाएगा उसको, ठीक है। तो ये होता है पहला डिसलेक्सिक डिसग्राफिया। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं मोटर डिसग्राफिया, ठीक है। नाम से क्लियर पता चल रहा है कि मोटर में क्या होता है, मोटर डिसग्राफिया में क्या होता है कि आपका जो मोटर कोऑर्डिनेशन होता है फिंगर का, जिसको फाइन मोटर मूवमेंट बोलते हैं, उसमें क्या होती है, उसमें आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। फाइन मोटर मूवमेंट या जिसको सूक्ष्म गति भी बोलते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जो गतिक होती है उसमें क्या होती है, वो दिक्कत होंगी, ठीक है। और मूवमेंट नहीं होगा तो फिर लिखना भी क्या होगा, बेहतर नहीं होगा, लिखने में भी गलतियां होंगी, स्किप करेंगे आप, कुछ चीज़ों को छोड़ देंगे या फिर मिक्स करने लग जाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं किसके कारण, फाइन मोटर मूवमेंट में प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। और इसी में क्या होता है, कलम पकड़ने की दिक्कत होती है, ठीक है, कलम आप पकड़ नहीं पाते हैं। दिक्कत जो मैंने बोला है कि कलम पकड़ने में इतना जोर से पकड़ेंगे कि अगर कलम थोड़ा कमजोर हो तो टूट ना जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या फिर आप इतना जोर से पकड़ेंगे, जाहिर सी बात है कि जब आप जोर से पकड़ेंगे तो जोर से वो क्या होगा, प्रेस होगा, जोर से लिखेंगे, और जैसे ही जोर से लिखेंगे क्या होगा, पेज फट सकता है, ठीक है। तो ये सब देखने को मिलेगा, कलम पकड़ने में दिक्कत होती है, ठीक है, फाइन मूवमेंट का दिक्कत हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो डिस्ग्राफिया होता है वो होता है, उसको बोलते हैं स्पेशियल डिस्ग्राफिया, ठीक है, स्पेशियल या स्थानिक डिस्ग्राफिया, ठीक है, स्पेशियल ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। स्थानिक डिस्ग्राफिया में क्या होता है कि आप किसी भी वर्ड को, कहने का तात्पर्य है कि इसी में क्या दिक्कत होती है कि आप लिखना यहाँ से शुरू किए थे चले जा रहे हैं यहाँ पे, या लिखना यहाँ से शुरू किए थे चले जा रहे हैं यहाँ पे, आपको पता ही नहीं है कि एक प्लेन में कैसे लिखने हैं, दो लाइन के बीच में कैसे लिखना है, ये आपको दिक्कत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि दिक्कत हो रही है क्योंकि आपको स्पेस का पता नहीं चल रहा है कि किस स्पेस में आपको किस ढंग से लिखना है, ठीक है। तो ये दिक्कत होती है। उसके बाद क्या होती है कि आप कॉपी किए हुए चीजों को, दोनों को क्या करते हैं, एक साथ आप बेहतर ढंग से नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कार्य कॉपी किया हुआ है, ठीक है, कि आप चूंकि कॉपी करके लिखते थे तो ठीक लिख लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपी करके लिखने में भी दिक्कत हो रही है, और साथ ही साथ जो आप जैसे यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जल्दी से लिखने की दिक्कत, ठीक है, और कॉपी करने की, यहाँ दोनों दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, जल्दी वाला भी होगा दिक्कत और कॉपी करने वाला भी, यहाँ पे दोनों में आपको खराबी देखने को मिलेगा, ठीक है, दोनों में राइटिंग आपकी खराब होगी, आपको खराबी देखने को मिलेगी, ठीक, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। चलिए अगला चलते हैं टाइप की तरफ। अगला टाइप है
वो है आपका जिसको बोलते हैं फोनोलॉजिकल डिस्ग्राफिया। ठीक है, फोनोलॉजिकल का हिंदी हो गया ध्वन्यात्मक डिस्ग्राफिया। अब देखिए क्या होता है फोनोलॉजिकल डिस्ग्राफिया में। ठीक है, फोनोलॉजिकल इसमें क्या होगा कि इसमें होगा कि कोई भी अनफैमिलियर वर्ड है या फिर कोई भी जो चीजें आपको सुनाई दे रही हैं फोनिम के आधार पे, आप दोनों रूप से क्या करते हैं, कोई भी अगर वर्ड आपको लिखने को मिल जाएगा तो वहां पे क्या होती है, आपको लिखने में परेशानी होने लगती है। ठीक है, कि आपको कोई चीज बोल दिया गया और बोलने के आधार पे अब आपको लिखना है। ठीक है, कि आपको ध्वनि आपको सुनाया गया और उसी ध्वनि के आधार पे, ठीक है, ध्वनि के आधार पे या फोनीम के आधार पे अगर लिखना होगा तो आप में परेशानी होने लगेगी। ठीक है, लिखने में परेशानी, जैसे आपको बोला जाता था बचपन में श्रुतलेख लिखते थे ना, कि आप टीचर बोलते थे कोई वर्ड और आपको लिखना होता था, तो चलिए आप लिखते थे, थोड़ा बहुत गलती होती थी टफ वर्ड में, लेकिन ऐसे कंडीशन में क्या होंगी, जिनके साथ डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम है और उनके साथ जिसके साथ फोनोलॉजिकल डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम है, वो क्या करेंगे, शब्दों को सुन करके भी लिखने में उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, ये होंगे, वो क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के जो साउंड्स होते हैं उसको वो मिक्स करने लगेंगे। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो फोनिम होते हैं या जो ध्वनि होती हैं उसको क्या करेंगे, ध्वनि को वो मिक्स करके लिख देंगे। ठीक है, इसमें उसको दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो टाइप है उसकी तरफ बढ़ते हैं और अगला टाइप यहीं पे आपको बता देते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं अगले टाइप को लेक्सिकल डिस्ग्राफिया। ठीक है, ठीक है, लेक्सिकल डिस्ग्राफिया, जिसको हिंदी में भी लेक्सिकल ही लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ आपको दिख जाएगा हिंदी में ऐसे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि आप स्पेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप स्पेलिंग अगर कर रहे हैं तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि स्पेलिंग करते हुए आपको लिखने के लिए कहा जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगी, आप में या तो दिक्कत होने लगेगी या फिर आप लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, आप क्या करते हैं कि आप जब भी चीज़ों को आपको लिखना होगा, आप किस पे डिपेंड हो जाएंगे, आप कहीं ना कहीं साउंड और ध्वनि पे डिपेंड हो जाएंगे। ठीक है, आप अपनी ही ध्वनि को क्या करेंगे, आप बोलेंगे और फिर आप लिखेंगे, तभी आप लिख पाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप लिखने के लिए किस पे निर्भर हो जाते हैं, लिखने के लिए अपने ही साउंड पर निर्भर। आप अगर नहीं बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूं और साथ में लिख रहा हूं, तो मैं बेहतर ढंग से लिख रहा हूं, लेकिन जैसे ही कह दिया जाए कि बोलना नहीं है, चुप रहना है, तब लिखना है, तो फिर क्या होगी, आपको दिक्कत होने लगेगी, आप लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रकार थे। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग इसके क्या कारण होते हैं। ठीक है, डिस्ग्राफिया के कारण क्या है। तो देखिए डिस्ग्राफिया के कारण में आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको पहले क्लास में आपको बताया था, ठीक है, कि कॉज में भी आपको वो तमाम चीजें होंगी जो आपके कहीं न कहीं हेरिडिटरी है, वो भी एक कारण होगा। दूसरा कारण होगा जो कहीं न कहीं क्या है, आपके मस्तिष्क से है, ब्रेन से है, जैविक कारक है, और उसके साथ साथ आपकी बर्थ के समय या फिर बर्थ से पहले, ठीक है,
कि अगर किसी तरह की कोई इशू हुई है तो वो भी एक कारण होता है जिसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। इसीलिए ये ध्यान रखा जाता है कि कोई फीमेल जब माँ बनने वाली हैं तो वैसे कंडीशन में वो किसी भी प्रकार का ड्रग्स का यूज ना करें, किसी भी प्रकार की अल्कोहल या किसी भी प्रकार का वो निकोटीन न लें, ठीक है, किसी भी प्रकार का बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के कोई भी मेडिसिन न ले, ठीक है, ये ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो कॉज में क्या होगा, कॉजेज ऑफ डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया के कारण, ठीक है। अब आइए डिस्ग्राफिया के कारण में आपको पहले वाला क्लास याद होगा। देखिए पहला तो क्या होता है, आनुवांशिक कारक होता है, आनुवांशिक कारण हो गए। दूसरा होता है जो गर्भावस्था का समय है उस दौरान अगर मां के द्वारा कोई भी नशा की वस्तु का सेवन करना, ठीक है, नशा करना, ड्रग्स का अत्यधिक यूज करना, पोषण की कमी होना, ठीक है। आगे चलिए अगला देखते हैं। अगर गर्भावस्था के दौरान चोट लग गई, ठीक है, अगर चोट लगती है वो भी कारण है, या बहुत ज्यादा अगर चिंता तनाव में रहती है माँ, ठीक है, चिंता तनाव में रहना, ये भी क्या होता है, एक कारण होता है जिसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी और डिस्ग्राफिया होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या है कि बचपन में, ठीक है, जब बचपन में क्या होता है, किसी तरह की मस्तिष्क में चोट लगती है, या तो गर्भावस्था के समय में या फिर उसके बाद के समय में, ठीक है, मस्तिष्क में चोट लगी, ये कारण हो सकता है। उसके बाद क्या कारण होता है कि अल्जाइमर या पार्किंसन जैसे रोग के सिम्टम्स होने, ठीक है, पार्किंसन और अल्जाइमर जैसे विकार का होना, ठीक है। अल्जाइमर क्या है, एक तरह से मेमोरी रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें आप क्या होते हैं, फॉरगेटिंग बहुत ज्यादा होने लगती है, आप बहुत ज्यादा चीजों को भूलने लगते हैं। पार्किंसन क्या है, एक तरफ से कोऑर्डिनेशन का डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें बॉडी कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं होता है, ठीक है, आप चलते हैं तो बहुत ज्यादा कांपते हैं, हिलते हैं, तो ये होते हैं क्या, जिसकी वजह से क्या होता है, आप में इस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने होते हैं। साथ ही साथ आइए कुछ बातें कर लेते हैं किस पे, उपचार एवं प्रबंधन पे, ठीक है, क्या इसके उपचार होंगे, क्या प्रबंधन होगा, ठीक है, उपचार एवं मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक। एक टीचर को क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज कि लर्निंग जितने भी डिसेबिलिटी हो, चाहे कोई भी बालक के साथ हो, सबसे पहला टीचर को ध्यान ये रखना है किसी भी प्रकार की कमेंट से बचना होता है, बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है बच्चे को जहां तक हो सके उसको सपोर्ट करना है, ठीक। तो ये तो कॉमन सी बात है, ये हर स्टूडेंट के साथ टीचर को करना ही करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ क्या करना है कि टाइपिंग कौशल को बेहतर करना है, ठीक है, टाइपिंग, अगर उसका कोऑर्डिनेशन कलम पकड़ने में दिक्कत हो रही है तो आप उसको टाइपिंग के बारे में भी तो नॉलेज दे सकते हैं, टाइपिंग सिखा सकते हैं, टाइपिंग कौशल को देना, ठीक है, आप उसका टाइपिंग अच्छा कर दीजिए। हो सकता है कि वो लिखने में बेहतर नहीं है लेकिन टाइपिंग अच्छा करना शुरू कर दे, टाइपिंग में उसको दिक्कत ना हो, ठीक, तो ये हो सकता है। उसके बाद क्या है, जो पेन पकड़ने की जो
ट्रेनिंग होती है जब आप बच्चे को देते हैं, ठीक है, वहीं पे आपको क्या करना है, बेहतर ट्रेनिंग देना है, ठीक है। पेन पकड़ने की बेहतर प्रशिक्षण, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है, ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है। आप देखते होइएगा कि क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि कुछ चीज़ों को लिखना तभी पॉसिबल उसके लिए होता है जब वो बोल रहे होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिस समय वो न बोले तो वो लिख ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है टेक्स्ट टू स्पीच कि आप ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करिए, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कि जो क्या करें, बोले और बच्चा लिखे, ठीक। तो इससे भी क्या हो सकता है, उसके लिखने की जो बीमारी है उसमें क्या हो सकती है, कमी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, लेटर फॉर्मेशन क्या होते हैं, कुछ ड्रिल होते हैं, ठीक है। लेटर फॉर्मेशन या अक्षर निर्माण ड्रिल, ठीक है। ये आते हैं, प्रैक्टिस मतलब कराना, ड्रिल मतलब होता है कि प्रैक्टिस कराना, ठीक है। लेटर फॉर्मेशन का उसको प्रैक्टिस कराना, अभ्यास कराना, ठीक है। लेटर फॉर्मेशन का अभ्यास, ठीक है, प्रैक्टिस कराइए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन सही होगा। बचपन में आपका राइटिंग सही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आपका राइटिंग सही होता चला गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी। तो प्रैक्टिस करने से क्या होगा, बहुत हद तक सुधार देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि आप लिखने जैसी जो भी आप उसको टास्क देते हैं उससे क्या करना है, उस पर आपको बचना है। आप कोशिश करेंगे कि उसके लिए कि वो चीज़ों को लिख करके टास्क न बनाए, लिख करके चीज़ों को प्रेजेंट न करे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि उससे लिखने के अलावा जो भी मेथड है उसका अप्लाई करें उसके सीखने के लिए, या फिर उसका मूल्यांकन करने में, या उसका परीक्षण, या उस पर क्या करने के लिए, उसका परीक्षा लेने के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ क्या करना है कि उसको लिखने में पर्याप्त समय देना, ठीक है, ये ध्यान रखना है टीचर को, ठीक। उसके बाद क्या करना है कि आप जब भी बच्चे से आप कोई भी चीजें, आप अगर उसको होमवर्क दे रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि बच्चे ऐसी चीजों पे लिखे जहां पे क्या होता है कि कुछ चीजें आती हैं, जैसे कह सकते हैं कि लिखने के लिए, जैसे आपने बचपन में देखा था आप कैसे राइटिंग सुधारते थे, वो लिखा हुआ रहता था, उस पर डॉट डॉट करके क्या होता था, उस पर लेटर लिखे होते थे। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, आप क्या करेंगे कि ये जो क लिखा हुआ है आप क्या करेंगे, बच्चे को देंगे इस तरह की फॉर्मेट में लेटर लिख करके कि बच्चे क्या करें, उस पर अपना हाथ चलाइए और उसको लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। ऐसे होते थे। फिर आप कुछ बुक देखते होइएगा जो राइटिंग को बेहतर करने के लिए होते थे, जहाँ पे पहले से लिखे होते थे और आपको क्या कहा जाता था कि आप उस पर हाथ अपना बैठाइए, ठीक है। तो इस तरह के जो टेक्निक होते हैं लिखने के लिए, साथ ही साथ क्या होते थे कि आप देखते होइएगा कि कुछ ऐसे भी फिगर बने होते थे जहाँ पे लिखा होता था कि एक के बाद क्या करिए, 1 से 2 तक लकीर खींचिए, फिर 2 से क्या करिए, 3 तक लकीर खींचिए, फिर 4 तक लेके जाइए, फिर 5 तक लेके जाइए। तो इस ढंग से क्या होता था कि कोई एक आकृति थी जो कंप्लीट होती थी, बनती थी। तो ऐसे जब आप चीज़ों को देंगे बच्चे को प्रैक्टिस करने के लिए, तो उस तरह के इंस्ट्रूमेंट से भी क्या होंगे, उस तरह की प्रैक्टिस से भी क्या होगा, उसका जो कोऑर्डिनेशन है हाथ का वो बेहतर होगा, ठीक है। और फिर वो चीज़ों को बेहतर ढंग से लिखेगा, ठीक। तो ये सब कुछ प्रैक्टिस है जिसको टीचर को करना चाहिए ऐसे बच्चों के साथ जिसको लिखने संबंधी अक्षमता है, अयोग्यता है या समस्याएं हो रही हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आपको 2 डिसऑर्डर पता चल गया है। अब आगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, वहाँ पे
कुछ और लर्निंग डिसेबिलिटी हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।